हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सीपीके मैथ्स फॉर। और आज हम लोग एक फिजिक्स का जादू देखने वाले हैं और यह जादू आपके एग्जाम में पूरे 5 नंबर का आएगा और ऐसे चुटकियों में आप सीख जाइएगा। ध्यान से सावधानी से आप देखिएगा। हमारे सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है वो है व्हीटस्टोन सेतु क्या है। यहाँ देखिए, जो व्हीटस्टोन सेतु जो है ये किरचॉफ्स का एक पार्ट है, एक भाग है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं 5 सेकंड का कि व्हीटस्टोन सेतु जो है इसमें किरचॉफ्स लॉ लगने वाले, किरचॉफ्स का नियम लगने वाला है। तो ये नियम को हम इस वीडियो के बाद वीडियो में जो है अपलोड कर देंगे। हर रोज सुबह में वीडियो अपलोड करेंगे हम। 10 से 15 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और लाभदायक होने वाला है और सारे सब्जेक्ट का। और आपको बता दें कि शाम में प्रत्येक दिन शाम 8 बजे से लक्ष्य बैच की शुरुआत हो चुकी है। 10 तारीख से ही वो वीडियोस भी चैनल पर हैं, तो आप उसको आसानी से देखिएगा, आराम से देखिएगा। एक भी वीडियो को बिना मिस किए हुए। अगर आपको मैथ नहीं भी आता है ना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। मेरी बातें ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से अच्छे से और सीरियल वाइज अगर पढ़ते हैं उस लक्ष्य बैच को, आसानी से आपको ऐसा लगेगा कि मैथ कुछ नहीं है। देखने के बाद आसान हो जाएंगे। देखने से पहले हार्ड है लेकिन उसके बाद आसान हो जाएंगे। चलेंगे अपने टॉपिक पर। ये जो हम लोग का टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु क्या है, इसके संरचना, चित्र, सिद्धांत एवं उपयोगों को लिखने हैं हमें। व्हीटस्टोन सेतु क्या है, इसके संरचना, चित्र, सिद्धांत और उपयोगों को हमें लिखने हैं। तो आइए देखते हैं व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, व्हीटस्टोन सेतु जो होता है ये 4 प्रतिरोध, जो PQRS, ये 4 प्रतिरोध दिख रहे हैं ना, ये 4 प्रतिरोध जो वर्गाकार या समांतर आप बोल सकते हैं उसको, उस क्रम में जुड़े हैं। ये जो 4 प्रतिरोध से जुड़े एक ऐसा क्रम होता है। जो पहली बात ये जान जाओ आप कि व्हीटस्टोन जो है वो एक वैज्ञानिक है, एक ब्रिज का निर्माण किए थे, सेतु का निर्माण किए थे। राम सेतु वाला नहीं, हनुमान जी वाला और राम जी वाला जो पत्थर था वो वाला सेतु नहीं, वो भी एक जादुई पत्थर था, पानी में डालने पर तैरने लगता था, है ना। लेकिन ये वो सेतु, ये भी जादुई है लेकिन ये पत्थर वाला नहीं है। यहाँ प्रतिरोध वाला है, पत्थर प्रतिरोध, ये भी जादू है, प्रतिरोध वाला। तो क्या कहे व्हीटस्टोन जी, क्या कहे व्हीटस्टोन जी, यही कहे कि 4 प्रतिरोधों संबंधित एक सिद्धांत दिए। कौन भाई? व्हीटस्टोन, जिन्हें व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। व्हीटस्टोन सेतु जो है, व्हीटस्टोन से नाम भी पहले के बयान में एकदम तिरछोल रहता है। अब बताइए, इसको पढ़ने के लिए पहले 2-3 बार दिमाग में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर बोलना पड़ेगा। व्हीटस्टोन सेतु ने 4 प्रतिरोध संबंधित एक सिद्धांत दिया, एक नियम दिया, जिसे व्हीटस्टोन सेतु के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। क्लियर? 4 प्रतिरोध संबंधित नियम दिए थे। कौन? व्हीटस्टोन सेतु जी। याद हो गया? अब देखिए इसमें उपयोग क्या होते हैं, यहाँ उपयोग भी आपको बताने, तो उपयोग यहीं पर बता देते हैं। देखिए, ये जो 4 प्रतिरोध है, इसमें अगर एक प्रतिरोध, या कही जाती है कि 4 प्रतिरोध में से 3 प्रतिरोध दिए हों और जो अज्ञात प्रतिरोध हो उसको ज्ञात करने के लिए इसका व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है। व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग क्यों किया जाता है कि 4 प्रतिरोध में से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है। व्हीटस्टोन सेतु की संरचना की बात करें तो संरचना जो आपको दिख रही है यही है। ये बीच वाला जो है एक धारामापी है। ये क्या है? धारामापी, ये गैल्वेनोमीटर है। धारामापी यंत्र है जो प्रवाहित धारा को मापता है। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए यहां पर हम व्हीटस्टोन सेतु, सिद्धांत इसके क्या है, सिद्धांत को जरा समझिए। सेतु के संतुलित, यही जो
ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, यही बैलेंस करके रखता है प्रतिरोध को, जो प्रतिरोध ये जो हमारा धारावाही चालक तार है, इससे जो धारा प्रवाहित है उसको बैलेंस बना कर रखता है। उसको बैलेंस बनाने के लिए, संतुलित करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। बीच में गैल्वेनोमीटर, दोनों छोर पर गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, ताकि वो क्या करे कि हमारे प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को बैलेंस बना करे, कम बेसी प्रवाहित ना हो, इक्वल रूप से जाए चारों तरफ। तो वहीं कहा कि सेतु के संतुलित अवस्था में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, संतुलित अवस्था में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हीटस्टोन सेतु का। ये नियम तभी लागू होगा जब हमारा अवस्था क्या हो, संतुलित हो, यानी धारा प्रवाहित जो हो वो संतुलित हो, समान हो दोनों तरफ। जिससे यही कारण है कि आप हम गैल्वेनोमीटर धारामापी को लगाते हैं, दूसरा कारण नहीं है। संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अतः देखिए क्या कह रहा है, किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, प्रतिरोध P, प्रतिरोध है संलग्न मतलब जुड़ा हुआ, संलग्न मतलब होता है जुड़ा हुआ। तो ये दो प्रतिरोध संलग्न है, P और R जुड़ा हुआ, P बटा में R अनुपात, संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात शेष जो अन्य हमारे दो प्रतिरोध हैं उनके अनुपात के बराबर होता है। यही कौन कहा था भैया, तो हमारे व्हीटस्टोन जी कह कर गए थे। यही हमारा क्या बोले कि आकृति दिए थे, यही हमारे साथ प्रतिरोध से संबंधित नियम दिए थे। व्हीटस्टोन सेतु के नाम से जाना जाता है इसे, ठीक है। यानी कि किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P बटा R और Q बटा S यही होता है। आइए इसको सिद्ध करते हैं चुटकियों में। ऐसे कुछ जादू दिखा हाँ या ना? जादू तो पता है क्या दिखा होगा आपको, ये सारे पार्ट ऐसे ही ऐसे हो गए। तो आइए देखते हैं हम सिद्धांत, या दैट मीन्स जो हमारा अनुपात थे P बटा में R, Q बटा में S, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, व्युत्पत्ति के बारे में हम लोग देखते हैं। व्युत्पत्ति हम लोग का टॉपिक है अभी, व्युत्पत्ति। बहुत आसान। किरचॉफ्स का जब द्वितीय नियम पढ़िएगा, हम पहले बोल चुके हैं कि इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो किरचॉफ्स का ही होगा। तीनों नियम बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही। तो यहां हम देख रहे हैं, यहां हम लोग क्या देख रहे हैं मेरे बाबू, मेरे धन, मेरे हीरा, मेरा मन, यहां हम लोग यह देखने वाले हैं फिलहाल कि किरचॉफ्स के द्वितीय नियम से, सेकेंड लॉ से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से चलिए थोड़ा सा फिगर के बारे में जानकारी लेते हैं। किरचॉफ के जो द्वितीय नियम कहता है कि कोई बंद पास होना चाहिए। बंद पास मतलब बंद सर्किल, बंद विद्युत धारा का परिपथ जो होता है, जो हमारा जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होने वाली है, वो परिपथ जो होता है वो बंद होने चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। तो ये जो बंद परिपथ है, परिपथ देखिए बंद यहाँ पर कितने हैं, दो बन रहे हैं। एक यहाँ बन रहा है, ये ABD बंद परिपथ है, और एक परिपथ यहां बन रहा है, कौन, BCD। तो दो हमारे बंद परिपथ हैं, एक परिपथ ABD, एक परिपथ हमारा है BC और D। तो अब किरचॉफ का द्वितीय में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम यह कहता है कि किसी बंद परिपथ में उपस्थित प्रतिरोध तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा, ध्यान दीजिएगा मेरे बात, द्वितीय नियम हम बताएंगे लेकिन थोड़ी सी हम हिट कर दे रहे हैं आपको। किरचॉफ का सेकेंड नियम क्या कहता है कि किसी बंद पास में या बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में या पास भी आप समझ सकते हो, किसी बंद पास में उसमें उपस्थित हमारा प्रतिरोध उससे प्रवाहित विद्युत धारा
का गुणनफलों का योग, जितने भी बंद परिपथ में प्रतिरोध होंगे, जितने भी बंद परिपथ में या बंद पास में प्रतिरोध, अभी फिलहाल कितने हैं, 1 और 2, कितने हैं, 1 और 2, तो उससे बंद परिपथ के प्रतिरोध तथा उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग उसमें उपस्थित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, थोड़ी सी समझ ले जाइए। विद्युत धारा प्रतिरोध और प्रवाहित विद्युत धारा के गुणनफलों का योग, गुणा करने के बाद जोड़ दीजिए उसको, गुणनफलों का योग उसमें उपस्थित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो चलते हैं बंद पास। यहां के 2 केस बन रहा है, केस ए, बी और डी। तो हम ए बी डी पास बंद पास लिख लीजिए, बंद पास ए बी डी में, बंद पास हमारा ए बी डी में। बंद पास में प्रतिरोध हमारा मान लीजिए पी हमारा प्रतिरोध है, पी प्रतिरोध। इससे देखिए यहां सपोज मान लीजिए यहां से आई धारा प्रवाहित हो रही है, यहां से आई धारा प्रवाहित, समझिएगा थोड़ा सा आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां से आई धारा प्रवाहित हो रही है, अब ये आई धारा यहां जा रही है, ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, अब बट गई, 2 भाग में बट गई। यहां पर इसका मन बदल गया, दोनों तरफ चल दी। तो जब इसका मन बदलना बट गई, तो यानी इसको समझ लीजिए I1 और इसको हम लेट कर ले रहे हैं I2। ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, यहाँ I1 है, I1 आ रही है, जा रही है, इधर जा रही है, ये हमारा I2 है। I1 I2 मिलकर फिर I बन करके निकल जा रही है बाहर, समझ रहे हैं। यहाँ I जो है बट जा रही है, इस पॉइंट पर, पॉइंट नंबर ए पर I जो है बढ़ जा रही है, I1 I2 हो जा रही है। I1 जा गया, फिर पॉइंट नंबर हमारा जो C है उस पर फिर मिल गया I2, इस तरीका से जाकर मिल गया, ठीक है, क्योंकि इधर धोखा मिल गया था उसको। जब धोखा मिल गया तो फिर पहले वालों को सिलेक्ट कर ली, कौन, धारा आई जो धारा थी पहले वाले को छोड़ के 2 पार्ट में बट गई थी। पता चला दोनों धोखा दे दिया, इसी पॉइंट पर दोनों आई फिर से धीरे धीरे कॉम्बिनेशन बनाई, पहले आई वाला में आ गए, ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस, ठीक है। तो अब आइए बंद पास ए बी डी में, बंद पास ए बी और डी में। यहां जब ए से चलना प्रारंभ कीजिए तो ए से देखिए धारा का डायरेक्शन भी ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन बहुत बड़ा मायने करता है। तो यहाँ धारा हम जिधर जा रहे हैं इधर से चलना प्रारंभ करें, इधर से चलना प्रारंभ करें। जब हम जा रहे हैं क्या करें, जा रहे हैं, तो हमें धारा I1 मिल रहा है और प्रतिरोध हमारा P मिल रहा है, यानी I1 इंटू P, I1 इंटू P। अब देखिए, क्योंकि V बराबर IR होता है, V बराबर क्या होता है बाबू, IR होता है। विभवांतर यानी वोल्ट, दैट्स मीन समझिए, ये विभवांतर जो होता है बैटरी, एक तरीका से आप समझ सकते हैं बैटरी है, बैटरी का मापन होता है वोल्ट में मापा जाता है। तो V बराबर IR होता है। तो प्रतिरोध और विद्युत धारा को, I हमारा विद्युत धारा है, प्रतिरोध और विद्युत धारा को हमारा क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। I विद्युत धारा, R प्रतिरोध होता है। तो यहाँ I इंटू P, I यहाँ से चलते गए, इधर से कोई धारा नहीं है, यहाँ पर आई, देखिए डायरेक्शन चेंज हो गया, A B और D के बाद जब A पर जाएंगे तो डायरेक्शन चेंज, जब डायरेक्शन चेंज करेंगे तो जस्ट हमें माइनस लगाने पड़ेंगे धारा में क्या लगाने पड़ेंगे, माइनस। यानी यहाँ धारा क्या है हमारा, यहाँ धारा जो है हमारा I2 है, यहाँ धारा क्या है हमारा I2, यानी माइनस I2 इंटू माइनस लगाने पड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, माइनस लगाने पड़ेंगे I2 और इसके साथ प्रतिरोध कौन है, R। अवाहक प्रतिरोध और विद्युत धारा का योग जो होता है विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अच्छा ये बताइए, जब ए से चली थी, समझिए, जब ए से चली थी, कोई इसको बैटरी मिला है, कोई भी बैटरी मिला, नहीं मिला ना। जब नहीं मिला तो दैट मीन्स यहाँ पर विद्युत वाहक बल जो है वो क्या है, यहाँ पर 0 हुआ। इसको सपोज कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको समझ में आया, जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा आपको समझ में आया क्या, आया ना। चलिए यही कहानी चलने वाली है बंद पास,
बंद पास बी सी डी में, बी सी डी में, जब बी सी डी में चलेगी तो ध्यान दीजिएगा, फिर बी से चलना शुरू कीजिए, बी से चलिए, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन धारा क्या है यहां पर I1 है। क्या धारा है? I1। अच्छा, आप ये ना समझ रहे सर, जोड़ होता है ना, जोड़, आप जोड़ बोल रहे हैं, विद्युत वाहक बल जो है जोड़ के बराबर होता है, तो जोड़ था, डायरेक्शन के वजह से ये माइनस हो गया है, क्योंकि डायरेक्शन विपरीत हो गई थी, उल्टा हो गई थी। समझिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए समझने का। यहां पर हमारा मिला क्या? हमारा I1 और I1 के साथ प्रतिरोध कौन है? Q। जोड़, फिर चलेंगे, B से चलना शुरू किए थे, C पाए, C से चलेंगे D की ओर, तो देखिए डायरेक्शन यहां भी चेंज हो रहा है, धारा का, धारा की जो दिशा है यहां पर बदल रही है, जबकि हम जा रहे हैं C की D की ओर, C से D की ओर, और धारा जा रही है D से C की ओर, D से C की ओर। तो जब डायरेक्शन चेंज होगा तो धारा में माइनस लगाने ही पड़ेंगे, जब माइनस लगाइएगा तो हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि यही कहानी ऊपर वाला में हुई थी। तो यहाँ हमारा धारा मिलेगी क्या? I2। देखिए I2 यही से जा रही है ना, वही से जा रही है ना, I2, और इसके साथ प्रतिरोध कौन है? S बराबर, कोई इसमें, इस पास में कोई आपको जो बंद पास है, कोई आपको बैटरी लगा दिख रहा है क्या? बैटरी लगा दिख रहा है? नहीं ना, बैटरी तो क्लास बस जो स्टार्टिंग में था, तो नहीं दिख रहा है बैटरी लगा हुआ, तो मेरे भाई मेरे धन, इसका मतलब विद्युत वाहक बल वहां क्या होगा? 0। इक्वेशन नंबर 2। ऐसा एक काम करते हैं हम, ऐसा एक काम करते हैं, इसको एक लाइन बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए I1P बराबर, माइनस में उधर जाएगा, प्लस में होगा I2R। इक्वेशन नंबर 1, यहाँ देखिए, ये हो जाएगा I1Q बराबर, माइनस में उधर जाएगा I2S। इक्वेशन नंबर 2। बस थोड़ा सा, माइनस में था प्लस में, माइनस में था या माइनस में था प्लस में। अब क्या कीजिए, समीकरण 1 को 2 में भाग दीजिए। समीकरण 1 भागा देख मीन्स बाटा, समीकरण 2। अच्छा, 1 में जो से भाग कीजिएगा तो ऑटोमेटिक अपने आप चला आएगा, इसमें रत्ती भर भी कोई परेशानियां नहीं झेलनी है आपको, रत्ती भर भी कोई परेशानियां नहीं झेलनी है। जब इस समीकरण 1 बटा में समीकरण 2 जब करते हैं तो 1 आपका क्या है मेरे भाई? तो 1 है आपका I1P, इधर क्या है हमारा? I2R, और 2 वाला में क्या है भैया? क्योंकि समीकरण 1 को ऊपर, समीकरण 2 को नीचे रखने हैं, I1Q और I2S। देखिए यहां से I2 से I2 कैंसिल। देखिए 1 जो है, समीकरण 1 जो है हम लोग का, ये तो धारा है, ये जो समीकरण 1 है ये ऊपर, I1P I2R, ये हमारा नीचे, I2 से I2 खत्म, I1 से I1 खत्म, हुआ क्या हमारा? P/Q बराबर R/S। लाने क्या थे? P/R लाने थे, Q/S लाने थे। आ तो गया, R है गुना में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा स्पेस है, इसके लिए हम यहाँ पर कर ले रहे हैं, यहाँ पर, इसके बाद चले आइएगा यहाँ पर, थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए, थोड़ी सी कष्टों की बात है, इतनी सी कष्ट करने में क्या जाता है ना। तो आप बताइए, यहाँ P है, P विराजमान है अपने जगह पर, R अदला बदली के, क्योंकि R वहाँ पर नहीं अच्छा लग रहा है, R को नीचे आना था, तो गुणा में है तो भाग में आ जाता है, आपको तो पता होने चाहिए। अगर जो भाग में वो गुणा में चला जाता है, ये भी आपको पता होने चाहिए। नीचे हमारा S अब तो आया, P बटा में R, Q बटा में S, यही हमारा हो गया प्रूफ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए VVI इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव लॉन्ग सारे टॉपिक से रिलेटेड जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा, ऐसे वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बेहतरीन लगा हो, ऐसा लगा हो कि हम कुछ सीखे हैं, तो एक लाइक तो बनता है। फिर मिलते हैं आपसे इसी नए जोश जुनून के साथ अगले वीडियो में, तब तक के बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।